सब चाहते हैं ना कि हमारी ये सेशंस अच्छे से हो। हाँ। यस। तो फिर इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमारे गेस्ट बोल रहे हैं या फिर हमारा कोई साथी बोल रहा है तो उस समय हम म्यूट रहेंगे, हम बीच में नहीं बोलेंगे। सबको सवाल पूछने का मौका मिलेगा पर बारी बारी से, ठीक है ना? हमें से कितने घंटे में आएगा? ये पागल हो गया हमें। मूड ही नहीं है मेरा। पर कल हमें चांस मिला। दीदी इतना एंजॉय तो हम लोगों ने किए ही नहीं। वो दीदी तो गई है, वो आएंगे, सर आएंगे। हाँ आ गया था नहीं बात। मेरा मूड चांस ही नहीं मिला। आज जरूर मिलेगा। नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सेशन में। मैं आपका स्वागत करती हूँ श्री रामलाल शर्मा सर। क्या हम सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों जुड़े हैं? हाँ। जल्दी से बात करने के लिए जुड़े हैं, हमें बताइए। दीदी श्रीमान रामलाल जी विधायक से मिलने के लिए। जी, और वो हमें बताएंगे कि बच्चे वोट क्यों नहीं दे सकते। ओके। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि प्रिया शर्मा श्री रामलाल शर्मा जी के बारे में हमें बताएं। जो वीडियो चल रहा है ये भी आए हम लोग। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। आप सभी को बता दें कि आज हमारे बीच मौजूद है श्री रामलाल शर्मा जी, जो जयपुर की चोमू विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वह लगातार दूसरी बार विधायक बनने वाले एकमात्र चोमू के बीजेपी विधायक हैं। राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखने वाले श्री रामलाल शर्मा जी BA और LLB में शैक्षणिक योग्यताएं भी प्राप्त। यह प्रकृति प्रेमी है जो हर साल वृक्षारोपण अभियान से बच्चों और युवाओं का मन प्रेरित करते हैं। ये अपने रामलाल जी एक ऐसे विधायक हैं जिनसे स्थानीय लोग अपने पूरे हक से अपनी बातें रखते हैं और यह उन सबका समाधान भी करते हैं। धन्यवाद प्रिया। सर आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए।
सर, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप अपने राजनीतिक अनुभवों के बारे में हमें बताएं। देखिए बेटा, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत की आवश्यकता है, परिश्रम की आवश्यकता है, और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां व्यक्ति के मन की संतुष्टि का काम हो सकता है। मन की संतुष्टि का काम है कि इस राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से लोगों की समस्या का आप समाधान कर सकते हो, लोगों के लिए आप हेल्प कर सकते हो, सरकार की योजनाओं का लाभ राहत तक पहुंचाने के लिए आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो समाज का एक ऐसा वर्ग जो बहुत पीछे रह चुका इकोनॉमिक रूप से, और उसको सरकार के सपोर्ट की आवश्यकता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उन लोगों तक पहुंच सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। तो राजनीति एक ऐसा फील्ड जिसको हम कह सकते हैं जहां पर योजनाएं बनाने का अधिकार भी आपके पास है, योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार के लिए भी आपके पास प्रशासनिक तंत्र है, और उन ऐसे लोगों के उम्मीदों के ऊपर आप खरा उतर सकते हो तो आपकी और आशा भरी निगाहों को देखो। धन्यवाद सर। और कुछ सर, अब हम बच्चे इस डिजिटल बाल मेला के अंत में हम सब विधानसभा में जाने वाले हैं। हमको ऐसा मौका मिला है कि जिनके ख्याल सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे वो विधानसभा में जाएंगे। तो क्या जब आप विधानसभा में पहली बार गए थे तो आपको डर लगा था? बेटा, जब मेरी उम्र 29 साल की थी तो मैं पहली बार विधानसभा के अंदर गया था। तो विधानसभा कैसी होगी, विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा में कैसे बोलेंगे, विधानसभा की नियम प्रक्रिया क्या रहेगी, वहां पर हम जनहित के मुद्दे कैसे रखेंगे, तो ये सब चीजें भी थी मन के अंदर। और उसके अलावा जब विधानसभा के अंदर हम गए तो लोगों ने, जब मीडिया के बंधु जब मिले तो उन्होंने पूछा कि विजन क्या है। तो उस समय विजन का अर्थ ही नहीं समझते थे, विजन क्या है। पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, जनता ने वोट दिए, चुनाव जीत के आ गए, तो विजन समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे एक मन में जो डर था, जो आशंकाएं थी, शंकाएं थी, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो चीजें चलती गई, और फिर धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म को जानकारी हम लेते गए, किस तरीके से हम जनता के मुद्दों को विधानसभा में रख सकते हैं, किन नियमों के तहत रख सकते हैं, डिबेट में हम हिस्सा कैसे ले सकते हैं। तो धीरे धीरे वो सब चीजें एक सामान्य होती हुई नजर आई। धन्यवाद सर। मैं सारे बच्चों के एक एक करके सवाल लूंगी। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चे वोट क्यों नहीं देते? ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश के अंदर एक संविधान बना हुआ है, और उस संविधान के अंदर प्रारंभ से लेकर और अब तक कई बार समय परिस्थितियों के अनुसार बदलाव भी किए गए। पहले 21 साल का जब युवा को मताधिकार का अधिकार प्राप्त था, और हमारे देश के अंदर मताधिकार का उपयोग समान रूप से किया जाता है। किसी को इकोनॉमिक आधार के ऊपर 2 वोट डालने की राइट नहीं है, या किसी क्षेत्र के आधार के ऊपर किसी को 2 वोट डालने की राइट नहीं है, या कमजोर व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है। संविधान ने हमारे देश के सभी मतदाताओं को मताधिकार का उपयोग करने का अधिकार हमें दिया है, और वो उसके अंदर उम्र निर्धारित है कि आप 21 साल की उम्र के बाद में आप मताधिकार का उपयोग कर सकते हो। लेकिन 1989 में 89 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया, और संशोधन करके कहा कि 21 साल की जगह हम इसको 18 साल करते हैं। तो फिर उस 89 के संशोधन के बाद में 18 साल के तमाम युवाओं को मताधिकार का उपयोग करने का राइट मिलता, और अब वर्तमान समय के अंदर सिर्फ 18 साल की उम्र के अंदर जो हमारे संविधान के तत्कालीन निर्माता थे, और उसके बाद के अंदर संसद के अंदर बहस हुई, बहस के बाद में इसको परिवर्तित किया गया। तो उनके मन मस्तिष्क के अंदर यह है कि एक ऐसी उम्र जिसके अंदर व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर समझ होती है कि वो अपना जनप्रतिनिधि चुने। तो एक समझ के आधार के ऊपर 18 साल की गई है कि युवाओं को भी अधिक से अधिक मौका मिले कि अपना जनप्रतिनिधि जो चुन रहे हैं उसके अंदर उसकी भी सहभागिता हो। तो अभी वर्तमान के अंदर 18 साल के बच्चों को मताधिकार का प्रयोग, अगर देश के वर्तमान के लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलकर संसद बनती है, और अगर संसद लेकिन बिना कानून में बदलाव किए हुए मताधिकार का उपयोग हम बच्चे नहीं कर सकते।
धन्यवाद सर। सर मैं तो ये समझना चाह रही थी कि बच्चे देते क्यों नहीं। देखिए बेटा, जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में संविधान अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, और उसके बारे में मैं ठीक तरीके से जान पाऊं, तो फिर उसको समझ के आधार के ऊपर मताधिकार का उपयोग किया गया था। सर आई हैव अ क्वेश्चन। आयुष अपना पूछिए सवाल। सर मुझे ये पूछना है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम अभी छोटे हैं तो हम वोट नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो फादर और मदर हैं वो हमें जिसका कहेंगे हम उनको 18 हो जाएंगे, तो उसके बाद में जब जैसे हमारे फैमिली है वो जिसको वोट दे रही है हम उसको ही तो दे पाएंगे। जो कहते हैं कि मन की अभिव्यक्ति हम तभी कर पाएंगे जब हमारे में सोच समझ के निर्णय लेने की क्षमता होगी। अगर हमारे निर्णय किसी दूसरे से प्रभावित होंगे तो हम उचित निर्णय नहीं ले पाएंगे। परिवार के अंदर हमारा पारिवारिक जो व्यवस्था है वो एकल नहीं है, हमारी पारिवारिक जो व्यवस्था है वो सामूहिक है, और सामूहिक निर्णय हमारे परिवारों की तरफ होते हैं कई बार, लेकिन कई बार घटनाएं घटित होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कानून के दायरे में आप किसी बच्चे के साथ मारपीट नहीं कर सकते, उसको डांट नहीं सकते, और उसके साथ उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, ये कानून की बाध्यता है। कई बार हम देखते हैं ना, बच्चे बदमाशी करते हैं तो घर वाले डांटते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, तो वो जो सजा है वो प्रताड़ित करने वाली सजा नहीं है, वो सिर्फ सजा इस बात के लिए, वो सुधारने के लिए कि भाई आगे गलती नहीं करे, वो सुधार। इसीलिए मताधिकार का प्रयोग करने का जो हमारे संविधान ने जो अधिकार है वो उसका आधार के ऊपर दिया है कि 18 साल के व्यक्ति में समझ होगी, उसका निर्णय सोच समझकर होगा, किसी के बायस्ड निर्णय नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने एक उम्र तय की, इस उम्र के बाद में मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। सर सवाल पूछना है, अपना हाथ मतदान सर मतदान करने के लिए क्या जरूरी है? मतदान करने के लिए तो सिर्फ 18 साल की उम्र कंप्लीट करना जरूरी है, उसके बाद में आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सर लेकिन मतदान करने के लिए उम्र के अलावा क्या जरूरी है? मतदान करने के लिए तो देखिए धीरे धीरे अब इस देश के अंदर भी कुछ चीजें, निर्वाचन आयोग हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इंडिपेंडेंट बॉडी उस संवैधानिक दायरा उसको मिला हुआ है,
उसका एक निर्वाचन का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, फिर उसके बाद उसके सहयोगी होते हैं, वो खुद ही निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के बाद निर्णयों की क्रियान्वित होती है। और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे इस देश के अंदर कई जो कमियां थी हमारी चुनाव की प्रक्रिया के अंदर, वो सारी कमियों को अब बैरिकेड लगाने का काम हुआ। पहले चुनाव के अंदर इतना पैसा खर्च किया जाता था जो मतदान प्रभावित होता था कि प्रलोभन के आधार के ऊपर मत को खरीदा गया। अब चुनाव आयोग ने धीरे धीरे उसके ऊपर भी बैरिकेड लगाए। यहाँ पे एमएलए के चुनाव में इतना पैसा खर्च कर सकते हो, एमपी के चुनाव में इतना पैसा खर्च कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के अंदर भी बैरिकेड लगे कि आप चुनाव प्रचार के अंदर इतनी गाड़ियां लगा सकते हो, झंडे आप लगाते हो तो स्थान पहले आपको चिन्हित करने पड़ेंगे, होर्डिंग्स आप लगाते हो तो पहले सरकार को सूचना देनी, निर्वाचन को सूचना देनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप होर्डिंग्स लगा सकते हो। तो चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के अंदर काफी बंदिशें लगाई गई ताकि एक निष्पक्ष मतदान हो सके, मतदान उससे प्रभावित नहीं हो, प्रलोभन के आधार पर मतदान नहीं हो, बल के आधार पे, धनबल के आधार पे, बाहुबल के आधार के ऊपर मतदान नहीं हो। इसलिए मतदान के लिए सिर्फ और सिर्फ उम्र है और उम्र के साथ में आपको मतदान के अंदर तक जाना पड़ेगा। अभी हमारे देश के अंदर वो व्यवस्था लागू नहीं हुई कि हम मतदान का अधिकार हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मतदान करने के लिए तो आपको मतदान बूथ केंद्र के ऊपर जाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए? मौका देखिए, वो एक संवैधानिक बाध्यताएं हैं, तो संवैधानिक बाध्यताओं का उत्तर मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं नीति निर्धारक नहीं हूँ। नीति निर्धारक का मतलब है कि मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को मौका मिले। वो जैसे अपन स्कूल के अंदर भी, क्लास के अंदर भी एक मॉनिटर चुनते हैं, वो बच्चे सारे मिलके एक मॉनिटर चुनते हैं। वो एक लोकतंत्र की एक हमारी हिस्सेदारी है कि साहब हम इस प्रक्रिया के अंदर एक भागीदारी निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हमारे कानून विदों के द्वारा उम्र तय की गई है, उस उम्र की बाध्यताओं को तो जो अधिकार है जिस संस्था को, वो संस्था हटा सकती है। अनादि का अनादि अपना सवाल पूछिए और बाकी बच्चे एक बार के लिए म्यूट हो जाइए, सबको चांस मिलेगी। सर बच्चे 20वीं सदी में सॉरी सर सर हम बच्चे 20वीं सदी में राष्ट्र हित की समझ के साथ बड़े हो रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हमें मताधिकार मिलना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये कौन आवाज कर रहा है? शीनू एक बार म्यूट हो जाइए, आपको भी मौका मिलेगा। अभी के लिए एक बार म्यूट हो जाइए। देखिए बेटा, इस देश के अंदर जो हमारे पूर्वज थे या जो संविधान के निर्माता थे, काफी लंबी बहस के बाद में कुछ निर्णय वो कर पाए और निर्णय जल्दबाजी के अंदर नहीं हुआ, कई वर्ष लगे। उन वर्षों के उपरांत हमने निर्णय किया। हमने निर्णय सबके अधिकार भी बनाए, हमने उनके कर्तव्य भी बनाए, हमने नीति निर्देश कर्तव्य भी बनाए, तत्व भी बनाए कि साहब हमारे देश के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। उसका एक पैमाना हमने तय किया, हमने मताधिकार का पैमाना तय किया, हमने जो उत्तराधिकारी का एक पैमाना है वो उत्तराधिकारी का पैमाना भी हमने तय किया। जैसे शादी की उम्र है, शादी की उम्र है, चुनाव लड़ने की उम्र भी हम समझ के आगे, जैसे अभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अगर कोई लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि साहब जब मताधिकार का प्रयोग आप 18 साल के अंदर करा रहे हो तो फिर इनको चुनने का अधिकार भी उम्र 18 साल होनी चाहिए। वो एक ऐसा स्थान है जहां आपको तो समाज के लिए कानून बनाने हैं, जहां आपको समाज के लिए
आपको बहस करनी है क्या अच्छा हम कर सकते हैं, तो समझ होती है इसके आधार पर। अब इसी के साथ लोकसभा और विधानसभा के अंदर तो उम्र 25 साल तो चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन अगर नगरपालिका और पंचायत राज इनकी हो तो चुनाव लड़ सकता है, गांव का सरपंच भी बन सकता है, पंचायत समिति मेंबर भी बन सकता है, जिला प्रमुख भी बन सकता है, नगर पालिका का चेयरमैन भी बन सकता है, सरपंच बन सकता है। उसकी उम्र है 21 साल और लोकसभा और विधानसभा अलग अलग उम्र तय की गई है। तो आने वाले समय के अंदर समय परिस्थितियों के अंदर अगर आवश्यकता होगी, देश को लगेगा कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, मताधिकार की उम्र और घटा के कम की जानी चाहिए, वो 16 साल भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है। ये भविष्य के तरफ में अभी हम इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इससे टेक्निक युग के अंदर हमें और आधुनिक भारत बनाने के लिए कुछ नए नवाचार भी करने की आवश्यकता पड़ती है। सर थैंक यू सर। विधानसभा में आपने 25 साल ही क्यों रखा सर? आप 25 साल के आगे भी तो रख सकते थे। उस शर्त का भी है, उसके अंदर हवाला है कि ये दो